As soon as I saw this, I took the turban from my head, folded and twisted it until it resembled a rope, which I proceeded to tie firmly around my waist and bound myself securely to the bird's claws. Means, अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ये सब देखा, उनकी जो टर्बन थी, टर्बन मीन्स पगड़ी, उनके सर पर जो टर्बन थी उन्होंने उसको उतारा अपने हेड से, उसको फोल्ड किया और ट्विस्ट करते गए, मीन्स मोड़ते गए। कब तक? जब तक वो एक रोप की तरह नहीं हो गई। रोप मीन्स रस्सी की तरह नहीं बन गई। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको कहाँ टाई किया, कहाँ बांधा उसको? अपनी वेस्ट पर, मीन्स अपनी कमर पर बांध लिया। जो उसका एक कॉर्नर था उसको अपनी वेस्ट पर बांध लिया, और जो उसका दूसरा कॉर्नर था उसको अच्छे से कहाँ बांध दिया? बर्ड के क्लॉज पर। Perhaps it will carry me to a land with cities and people which will be better than remaining imprisoned on this island. उन्होंने क्या सोचा कि ये जो बर्ड है वो जब फ्लाई करेगी तो वो उनको भी अपने साथ कहाँ ले जाएगी? एक ऐसे लैंड पर जहाँ पर लोग होंगे, सिटीज़ होंगी। विच विल बी बेटर देन रिमेनिंग इम्प्रेजेंट ऑन दिस आइसलैंड, जो कि बेटर होगा इस आइसलैंड पर इम्प्रेजेंट होने से। मीन्स इस आइसलैंड पर ही कैद हो जाने से अच्छा है कि मैं बर्ड के साथ किसी एक ऐसे लैंड पर चला जाऊं जहाँ पर बहुत सारे लोग हों और अलग अलग सिटीज़ हों। आई वॉज नॉट मिस्टेकन, और वो गलत नहीं थे। एज सुन एज रेड स्काइज ऑफ अर्ली डॉन बिकेम विजिबल, द बर्ड रोज विद अ raucous scream from the egg and flew up so high into the air with me that I believed it had reached the clouds of the skies. जैसे ही सुबह हुई और जो सन की जो रोशनी थी वो वहाँ पर हुई, वैसे ही वो बर्ड उठी अपने एग के ऊपर से, और वो इतनी ऊपर इतनी तेज़ी से उड़ने लगी कि उनको लगा कि जो सिंदबाद थे उनको लगा कि वो स्काई में आ गए हैं। Soon it flew slowly down, bearing me towards the water, finally landing on the summit of a high mountain which rose out of the foaming seas. और धीरे धीरे वो बर्ड सिंदबाद को नीचे लेकर आने लगी वाटर के पास, जैसे ही वहाँ पे उसको एक हाई माउंटेन दिखा। As soon as I reached the ground, I hastened trembling to untie my turban from its cloth. और जैसे ही वो ग्राउंड पर आने लगे, उन्होंने जल्दी से अपनी जो टर्बन थी, मीन्स अपनी जो पगड़ी थी जो उन्होंने बर्ड के क्लॉज पर बांधी हुई थी, उसको वहाँ से अनटाई कर दिया, मीन्स खोल दिया। द बर्ड हैड नॉट नोटिस मी एंड आई वॉज एबल टू मेक माई एस्केप। और जो बर्ड थी उसने ये सब नोटिस नहीं किया, उसको दिखाई नहीं दिए वो, और वो वहाँ से फटाफट से गायब हो गए। The bird seized something in its claws and ascended with it into the heavens. अब जो बर्ड थी उसने अपने क्लॉज में कोई चीज़ पकड़ी एंड असेंडेड विद इनटू द हेवंस, और उसके बाद असेंडेड मीन्स जल्दी से वो वहाँ से चली गई। आई सॉ दैट इट वॉज अ स्नेक ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ। और उसने क्या देखा कि वो क्या चीज़ थी? वो एक स्नेक था जो कि बहुत बड़ी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी लेंथ का था। Astonished, I walked on and realized that it was the entrance of a gorge, the bottom of which was covered with a huge layer of diamond as big as fist. जब वो थोड़ा और आगे चले तो वो बिल्कुल एस्टॉनिश रह गए, मीन्स बिल्कुल हैरान हो गए ये देखकर कि जहाँ वो खड़े थे उसकी एंट्रेंस पर, जिस चीज़ के एंट्रेंस पर वो खड़े थे वो जगह अंदर से सारी बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी लेयर्स में डायमंड से ढकी हुई थी। द ग्लिटर हर्ट माई आइज़, और जो डायमंड का ग्लिटर था, मतलब जो शाइनिंग थी उन डायमंड्स की, वो उनकी आइज़ में लग रही थी, उनको हर्ट कर रही थी। सो आई क्रेप्ट इन विद माई आईज शट एंड पिक्ड अप एज मैनी ग्लीमिंग ज्वेल्स एज आई कुड फिट इन टू माई पॉकेट्स। अब क्या हुआ, जब वो ग्लिटर उन्हें हर्ट कर रही थी तो उन्होंने अपनी आइज़ को क्लोज़ किया और वो ग्राउंड पर क्रॉल करते हुए अंदर आए, और उन्होंने बहुत सारे ग्लीमिंग मीन्स शाइनिंग ज्वेल्स, जो भी शाइन कर रहे थे उन ज्वेल्स को उठाया, और उतने ज्वेल्स उठाए जितने वो उठा सकते थे और अपनी पॉकेट में फ़िट कर सकते थे। ओनली देन डिड आई हियर रस्टलिंग एंड हिसिंग ऑल अराउंड मी। उसके बाद उन्हें कुछ आवाज़ आने लगी, रस्टलिंग और हिसिंग की, जैसी साउंड स्नेक्स वगैरह करते हैं उस तरह की उन्हें आवाज़ आने लगी। आई क्विकली ओपन माई आइज़ एंड सॉ टू माई हॉरर दैट द नैरो वैली वॉज स्पिलिंग
over with snakes and vipers. और उन्होंने जैसे ही अपनी जल्दी से आंखें खोली, उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि वो जो नैरो वैली थी, मीन्स बहुत ही छोटी सी जो वैली थी, वो सारी किससे कवर्ड थी? स्नेक्स और वाइपर्स से. एवरी वन ऑफ विच वॉज अ लॉन्ग एज अ पाल्म ट्री. और हर स्नेक, जो भी स्नेक वहाँ पे था, वो इतना बड़ा था कि जैसे एक पाम ट्री होता है. इट वॉज अ मिरेकल दैट आई हैड एस्केप्ड फ्रॉम दीज हाइडियस मॉन्स्टर्स. और वो एक मिरेकल था. मिरेकल मीन्स चमत्कार. वो किसी भी चमत्कार से कम नहीं था कि वो इतने ज़्यादा हाइडियस मॉन्स्टर्स, हाइडियस मीन्स एक्सट्रीमली अगली, मतलब बहुत ही बुरे से दिखने वाले मॉन्स्टर से बचकर आ गए. नाउ आई न्यू वेयर द रॉक बर्ड फाउंड इट्स फूड. और अब उन्हें पता था कि जो वो रॉक बर्ड थी उसको अपना फूड कहाँ से मिलता है. When I reached the top of the mountain and stood there breathing in the fresh air, having so narrowly escaped death, I was overjoyed to see a frigate sailing towards the island. और जब वो माउंटेन के टॉप पर पहुँचे तो वहाँ पर जाकर वो फ्रेश एयर को ब्रीथ करने लगे. इतने पास से उन्होंने अपनी डेथ को देखा था. उसके बाद वो टॉप पर जाकर माउंटेन पर फ्रेश एयर को ब्रीथ करने लगे. और आई वॉज ओवरजॉयड टू सी अ फ्राइजेट सेलिंग टूवर्ड्स द आइसलैंड. और वो बहुत ज़्यादा ओवरजॉय हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग आइसलैंड पर आ रहे हैं. देयर वर मर्चेंट्स ऑन द बोर्ड और रादर एडवेंचर्स हु डिड नॉट मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन. और उन्होंने क्या देखा कि या तो वो कोई मर्चेंट्स होंगे, कोई बिजनेसमैन होंगे, या फिर वो कोई एडवेंचरर्स हैं, किसी एडवेंचर के लिए आए हुए लोग होंगे जिनको देखकर उनको अच्छा नहीं लगा. दे हैड हर्ड ऑफ द ट्रेजर्स टू बी फाउंड ऑन द आइसलैंड एंड सेड दे हैड कम टू लुक फॉर देम. और उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने यहाँ पर इस आइसलैंड पर कुछ खजाने के, ट्रेजर मीन्स खजाने के बारे में सुना है और वो उसी को ढूंढने यहाँ आए हैं. नोइंग द अनग्रेटफुलनेस एंड ग्रीड ऑफ मैन, आई डिड नॉट टेल देम ऑफ माई डिस्कवरी. जब उन्हें पता चला कि वो अच्छे लोग नहीं हैं और उनकी ग्रीड का पता चला, ग्रीड मीन्स उनके लालच का पता चला, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने जो उनके साथ जो भी हुआ वो उन्हें नहीं बताएंगे. एंड assured them I had been endeavoring to find the treasure for the past month, but that despite all efforts and resourcefulness I had found nothing and was convinced it was a foolish fairy story. और उन्होंने उन्हें सिंदबाद जो थे, उन्होंने उन एडवेंचरर्स या मर्चेंट्स को यकीन दिला दिया कि वो भी बहुत टाइम से वहाँ पर इसी ट्रेजर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला. उनके सारे एफर्ट्स जो भी थे सब बेकार गए और ये कोई फुलिश फेरी स्टोरी है. दे बिलीव मी, सेल्ड अवे एंड ब्रॉट मी होम. और उन्होंने उन सिंदबाद की बात मान ली. उसके बाद वो वापस उन्हें भी घर लेकर आ गए. द सी डेविल हैड फेल्ड इन हिज सेकेंड अटैम्प्ट टू ट्रैप मी. द बूटी आई हैड मैनेज टू रेस्ट फ्रॉम हिम came to 100 times my entire fortune. और एक बार फिर से जो सिंदबाद थे वो अपने सेकेंड वॉयज से भी अच्छे से बचकर वापस आ गए. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.